सासू माँ के पेट दबाना, है ना, सुबह उठ के नमस्ते करना, भगवान को दिया बत्ती लगाना, घर की साफ सफाई करना, ठीक, मेहमान आ जाए तो उनको बढ़िया से खिलाना पिलाना, ये सब करके कभी भी कोई भी आज तक कभी भी पारिवारिक आदमी नहीं बना, परिवार मानव नहीं बनता है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि साथ जीने से बनता है। तो साथ रहना कैसे, साथ जीना कैसे, एंड हाउ टू बिकम अ परफेक्ट फैमिली पर्सन, परिवार मानव कैसे बने, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं चाहूँगा कि चाचा जी इस पर कुछ बताएं। ठीक है। कुछ चीज़ें नोट कर लें सब लोग फटाफट। बढ़िया फैमिली पर्सन बनने के लिए परिवार में जितने लोग रहते हैं, है ना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उनके लिए स्वतंत्रता को बनाए रखना, उनके अच्छे बुरे को चिंता करते रहना, है ना, और उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना, सेवा करते रहना, ठीक, खूब सारा नोट कमाना, घर में लाके देना, ठीक है ना, और जिसको जो खाने को पसंद हो वो टाइम से लाके देना। संडे संडे कभी पिक्चर दिखाने ले जाना, ये क्या नाम बिटिया का, है ना, और उसके मन की चीज़ें करते रहना, दूसरे का मन का ख्याल रखना, ठीक, ईमानदार रहना, विश्वासपूर्वक जीना, अविश्वास नहीं करना, ठीक। इतनी सारी चीजें जो आप करेंगे ना, उससे कभी भी आप परफेक्ट फैमिली पर्सन नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। क्या कहा? ये तमाम सारा जो चीज, सासू माँ के पेट दबाना, है ना, सुबह उठ के नमस्ते करना, भगवान को दिया बत्ती लगाना, घर की साफ सफाई करना, ठीक, मेहमान आ जाए तो उनको बढ़िया से खिलाना पिलाना, ये सब करके कभी भी कोई भी आज तक कभी भी पारिवारिक आदमी नहीं बना, परिवार मानव नहीं बनता है। परिवार का मतलब क्या हुआ? परिवार का मतलब है जहां पर शिकायतें खत्म हो जाए। हम तो जितने दिन जिसके साथ रह लिए उसने उतना बड़ा विरोधी हमने तैयार कर लिया, अपने खर्चे से। तैयार भी कैसे किया है? खर्चा करके, मेहनत करके अपना विरोधी तैयार कर लिया। अभी 1 महीने की शादी तो 1 महीने का विरोधी, 6 महीने की शादी तो 6 महीने का विरोधी, पक्का मान लीजिए, है ना। 1 साल की शादी, 10 साल की शादी, 50 साल की शादी, 50 साल का विरोधी, खिला पिला के तैयार। तो जब तक परिवार में शिकायत है वो परिवार ही नहीं है। तो शिकायतें ना करो तो क्या मन में दबाओगे? जितने मन में दबाओगे उतना बीपी बढ़ेगा आपका, तो परिवार की पहचान ही नहीं हो पाएगी, तो परिवार मानव नहीं बन पाएंगे। तो परिवार मानव का क्या मतलब? जैसे माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, शादी कर ली, माता पिता बन गए, बच्चे पैदा हो गए। अब आप सोचिए कि ये बच्चा जो है ये परिवार की संपत्ति है, ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, पारिवारिक प्रॉपर्टी है, क्या है? तो बच्चे तो जो हैं वो सब सामाजिक ही हैं, सामाजिक संपत्ति। हम कितना ही अच्छा पटाने की कोशिश करें, पट ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे तो सामाजिक संपत्ति है। और आपके परिवार में पैदा हुए हैं, देखिए क्या डिजाइन है। तो बच्चे अब सामाजिक विधि से जीना चाहते हैं, समाज में जो मान्यताएं होंगी उसके अनुसार जीना चाहते हैं। वो सामाजिक ढांचे खांचे को पहचानना चाहते हैं ना, वो सामाजिक इकाई है। प्रत्येक मानव सामाजिक इकाई है। हम परिवार में रहते जरूर हैं, हम इकाई सामाजिक है। इसलिए किसी बच्चे का किसी एक परिवार में लालन पालन नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई शिक्षा का कार्यक्रम केवल एक परिवार में नहीं हो सकता है। इसीलिए उत्पादन का कोई कार्यक्रम केवल परिवार में हो ही नहीं सकता है। इसीलिए विनिमय का कार्यक्रम परिवार में हो ही नहीं सकता। तो शिक्षा, उत्पादन, विनिमय, ये जो 3 कार्यक्रम है, ये सब हमारे में सामाजिकता की बात है। हम सब सामाजिक इकाई हैं। तो जब तक हम सामाजिक नहीं हो जाते तब तक हम पारिवारिक हो ही नहीं सकते। तो बच्चे जन्म से ही समाज के मापदंड को पूरा करना चाहते हैं, और समाज यदि भ्रमित है तो सारे सामाजिक मापदंड जो है वो भ्रमित हैं। यदि कोई बच्चा उसको पूरा कर भी ले, अगर भ्रमित समाज के भ्रमित मापदंड को पूरा भी कर ले, तो वो सामाजिक नहीं हो पा रहा है।
तो जब तक मनुष्य सामाजिक नहीं होता है वो पारिवारिक हो ही नहीं सकता है। परिवार हमारी सामाजिकता के गुणों से संपन्न होने के बाद की उपलब्धि है। हम सामाजिक ही नहीं, हम परिवार में कैसे रह लेंगे? कितने कसम खा लो, जैसे आपकी शादी कभी हो जाए, कितने कसम खा लो कि हम ध्यान देंगे, एक दूसरे लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अगर हो जाए तो भी, नहीं हो तो भी, किसी जिनकी हुई उनकी भी। तो आप देख ही सकते हो कि कसम खाने से नहीं हो सकता है। जब तक हमारे में सामाजिकता का गुण नहीं आता है तब तक हम परिवार में निभने लायक ही नहीं है। अ पर्सन इफ ही और शी इज नॉट सोशल इनफ, ही कैन नॉट लिव इन फैमिली। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। तो परिवार मानव होने का मतलब है पहले सामाजिक मानव होना जरूरी है। और परिवार का मतलब है विश्व परिवार का हिस्सा होना जरूरी है। ये दो लूप पूरे करना पड़ेंगे हमको। कोई भी परिवार कब परिवार है? जब वो विश्व परिवार का एक भाग है, तब तो वो परिवार है, नहीं तो हर्ड है। काय के लिए इकट्ठा है? भय से इकट्ठा है, प्रलोभन से इकट्ठा है ना। और आप देखेंगे तो 4 विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए 7 हो गए। तो ये कोई साथ नहीं है। तो परिवार तब परिवार है जब वो विश्व परिवार का हिस्सा है। प्रणाम, समझ में आ रही बात? अगर विश्व परिवार का पार्ट ही नहीं है तो वो परिवार ही नहीं है। फिर मैं भला, मेरा परिवार भला, उसको कुछ भला वाला नहीं होता। केवल एक दूसरे की संवेदना को ध्यान रखो और कब नाराज ना हो जाए लोग उसी की चिंता में लगे रहो। नाराज रहेंगे ही लोग, क्योंकि तृप्ति नहीं है। तृप्ति कहाँ से होने वाली है? जब तक मेरा परिवार विश्व परिवार का भाग नहीं है, इस प्रकार से नहीं जी रहा है जिस प्रकार के पूरा विश्व जी सके, इस प्रकार से नहीं जी रहा है कि जिस प्रकार से हम पूरे राष्ट्र के रूप में एक साथ जी सके, इस प्रकार से नहीं जी रहे हैं जिस प्रकार से कि एक सामाजिक रूप से हम जी सके, तो वो परिवार ही नहीं है। अभी तो परिवार सब भोग के केंद्र है या लड़ाई के केंद्र है। केवल 2 ही काम है परिवार में, भोग करना, लड़ना। भोग के लिए एक साथ 5 पार्टी है, सब एक साथ हो जाएंगे। पड़ोसी से लड़ाई हो जाएगी तो हो सकता है एक साथ हो जाए, नहीं भी हो। तो भोगने के लिए है हम साथ हैं। 4 विषय में हम जिएंगे। तो जैसे गौशाला में गाय साथ में रहती है, वैसे आदमी भी एक छत के नीचे रहते हैं। उसको परिवार नहीं कह सकते। वो परिवार में तृप्ति नहीं होगी क्योंकि वो विश्व परिवार का भाग नहीं है। तो और मानव जब तक सामाजिक नहीं हुआ, पारिवारिकता वो निभा नहीं सकता है। तो हम सब चाहते जरूर है कि मेरे परिवार में अच्छे से निभ जाए। हमें क्या लेना देना दुनियादारी से? मैं भला, मेरी माँ भली, मेरे पिताजी भले, मेरा भाई, मेरे पति पत्नी, हम लोग शांति से जीना चाहते हैं, है ना। सभी चाहते हैं। लेकिन ये शांति कब आएगी? जब परिवार विश्व परिवार का भाग हो और जब, है ना, मानव जो है वो सामाजिकता को निभाने की योग्यता से संपन्न हो। सामाजिकता को निभाने की योग्यता नहीं होगी तो कोई परिवार में शांति हो ही नहीं सकती है। इफ आई एम मतलब सोशल नहीं है इनफ, तो हम किसी के साथ रहने लायक नहीं है ना। ये अस्तित्व तो सहअस्तित्व है। आप मानो या ना मानो, अस्तित्व सहअस्तित्व है। मतलब आग और पानी साथ साथ रह रहे हैं, कुत्ता बिल्ली साथ साथ रह रहे हैं, हिरण और शेर भी साथ साथ रह रहे हैं, नदी नाले आग पानी सब साथ साथ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ रह रहे हैं, महिला पुरुष सब साथ रह रहे हैं। तो अस्तित्व सहअस्तित्व है। तो सामाजिकता गुण क्या है हमारा? हम दूसरे के अस्तित्व को अपने अस्तित्व के अर्थ में पहचान पाए। जब तक ये नहीं पहचानना बनता है तब तक सामाजिकता उदय नहीं हो सकती। तो दूसरे व्यक्ति को व्यवस्था के अर्थ में स्वीकार कर पाना सहअस्तित्व पूर्वक की व्यवस्था है। हम मेरे भले के लिए नहीं, अभी हम दूसरे को मेरे भले के लिए पहचानते। इसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसके बिना ये नहीं हो सकता, तिसके बिना ये नहीं होता। सब अयोग्यताएं हैं, है ना, अयोग्यता ही है। तो ऐसी अयोग्यता वश हम अगर एक दूसरे को यदि पहचानते हैं तो वो पहचानना पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब हम एक दूसरे को पहचान पाएं, स्वीकार कर पाएं। किस अर्थ में? व्यवस्था के अर्थ में। परिवार नाम की एक व्यवस्था बने उस अर्थ में। और ये व्यवस्था का उद्देश्य विश्व परिवार है और हमारा अपना इंडिविजुअल उद्देश्य सामाजिकता का निर्वाह करना। और सामाजिकता का निर्वाह करने का मतलब है कि मानव विरोधी मानसिकता से हम भर गए हैं, यह सामाजिक गुण है। आज की उपलब्धि ये है, प्रणाम भैया,
पूरी मानव जाति की उपलब्धि है। मानव होकर हम मानव विरोधी मानसिकता से भर गए। कोई किसी का नहीं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। आदमी क्या है, बोले कुत्ते की पूंछ है, कितने साल भी पोंगली में रखो, जब निकालो जब टेढ़ी की टेढ़ी। ये हमारी मानसिकता बनी है कि नहीं बनी? तो हमारा फेल्यूर है ये। मानव होकर हम मानव विरोधी मानसिकता, असामाजिकता है, टोटल असामाजिकता। मानव होकर मानव विरोधी। अब कहाँ जाओगे आप? खुद मानव हो, किधर जाओगे आप? तो आप अपने से ही विरोध में हो। मानव होकर मानव विरोधी, प्रकृति के अंश होकर प्रकृति विरोधी, अस्तित्व का भाग होकर अस्तित्व विरोधी। ये तीनों बातें जो है हमारे अंदर असामाजिकता का गुण है। और ये आपको एजुकेशन ने सिखाया है। जैसे शिक्षा में सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि करियर इंपॉर्टेंट है या रिलेशन। फिर आपको आगे चल के पढ़ाया जाता है प्रॉफिट। ठीक है, सब जो भी कुछ काम करेंगे प्रॉफिट से करेंगे। और प्रॉफिट क्या चीज है? प्रकृति में कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। प्रकृति में नो लॉस नो प्रॉफिट, और हमको पढ़ा दिया प्रॉफिट। तो जैसे आपकी प्रॉफिट मानसिकता आ गई, आप प्रकृति विरोधी हो गए। प्रकृति का अंश होकर प्रकृति विरोधी। ठीक है, यहां फंस गया दूसरा गांठ। और तीसरा गांठ फंसे कहां जाकर? अस्तित्व में जो व्यवस्था है, नियम है, वो हम जानते नहीं है। कुछ भी उठपटांग मान लिए, है ना। ईश्वर को पता नहीं क्या मान लिए, ब्लैक होल को पता नहीं क्या माने बैठे हैं, ठीक, लाइट को पता नहीं क्या माने बैठे। जो अस्तित्व में है ही नहीं ऐसा, उसके अन्यथा हमारी मानसिकता हो गई अस्तित्व विरोधी मानसिकता। जब तीनों ही विरोधी मानसिकता हमारे अंदर आ गई है, और इसका बड़ा रोल एजुकेशन का है। ऐसी जब हमारी मानसिकता तैयार हो गई, कोई किसी का नहीं है, बिरला कोई कहीं मिल जाए आपको, ढूंढ ढांड लो कोई, वो आपका अपना होगा, बाकी सब पराये होंगे। तो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता, प्रकृति का अंश होकर प्रकृति विरोधी मानसिकता, अस्तित्व का अंश होकर अस्तित्व विरोधी मानसिकता से संपन्न हो जाना ही हमारे अंदर असामाजिकता का गुण है। उसके बाद आप कुछ भी कर लो घर में, पत्नी को यदि आइसक्रीम पसंद है तो रोज आइसक्रीम खिलाओगे तो भी वो नाराज रहेगी तुम्हारे से। कुछ भी कर लो।